ओम शांति। आज 1 जुलाई 2025 की मीठी मुरली याद की पंचामृत। आज बाबा ने कहे कि तुम्हारी बुद्धि में सारे ज्ञान का सार है, अर्थात पूरा बीज छिपा हुआ है। तो तुम्हें अब चित्रों की दरकार नहीं है, क्योंकि जब हम किसी चीज में पक्के हो जाते हैं ना, हमें हमारे मन में यादाश्त मतलब पूरी जम जाती है, तुम्हें चित्र की दरकार नहीं होती है। और ये पढ़ाई तो पता है विचित्र पढ़ा रहे हैं, विचित्र निराकार जिनका कोई चित्र नहीं हो। और किसको पढ़ा रहे हैं? विचित्र को। आत्माएं भी तो निराकार है, जैसा आत्मा वैसा परमात्मा, पिता और बच्चे। तो इसीलिए चित्रों की दरकार नहीं है, तुम्हें बस बाबा को याद करना है और अपने ऊपर अटेंशन रखना है। प्रश्न है, पिछाड़ी में तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान चलेगा? तो हमें यह निश्चय होगा पिछाड़ी में कि अब हम वापस घर जा रहे हैं, ये हमारी रिटर्न जर्नी है। तो मेहमान, कहीं हम जाते हैं किसी के घर मेहमान बनकर, जो वापस लौटना होता है तो क्या करते हैं? सारी बिखरी चीजों को समेटते हैं, है ना। और क्या क्या चीजें समेटते हैं? मन में किसी के प्रति क्वेश्चन है, कुछ ये है, संबंधों में बिखराव है, फैलाव है, उन सब चीजों को समेटना है। अपने आप को शांत रखना है, पवित्र रखना है, क्योंकि वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र बनकर ही घर जाएंगे। नहीं तो सजाओ के बल से वो अपवित्रता हटेगी, या योग के बल से। तो हमें क्या चाहिए? योग करें, परमात्मा को याद करें और अपने सारे विकर्मों को यही भस्म कर ले। धारणा में बाबा ने बोला है कि इस जन्मों के लिए अपना पुरुषार्थ करना है, अटेंशन रखना है कि माया को गफलत ना करा दे, अपना टाइम सफल करना है। और रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है, रूहानी यूनिवर्सिटी। तो पढ़ना और पढ़ाना है, करना और कराना है, बनना और बनाना है। ये पढ़ाई ही इसी चीज के लिए। भगवान ज्ञान रतन हमें दे रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रतन। सिर्फ हमारे पास गठरी बांध कर रखने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं उसे बांटने के लिए। कहते हैं ना, ज्ञान धन बांटने से बढ़ता है। तो यहाँ पर हम क्या बांट रहे हैं? मन की खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये सबको वो रास्ता बता रहे, सहज रास्ता, ईश्वर से मिलने का रास्ता बता रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और ये सिर्फ हमारे अनुभव नहीं है, जो भी भगवान से जुड़ गए वो लोग पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, सब आगे से आगे हैं। चाहे किसी भी रूप में उनकी कुछ न कुछ कामना तो जरूर पूर्ति हो रही, क्योंकि स्वयं भगवान, जब नैया का खेवैया भगवान है, तो फिर सोचने की क्या बात है। वरदान बहुत ही सुंदर है। ऊंचे तो ऊंचे पिता के को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? ऊंचे ते ऊंचे, क्योंकि हम राइट हैंडेड बच्चे हैं। हम हर कर्म ना शुभ हाथों से करते हैं, दाएं हाथ से करते हैं। तो हम भगवान के राइट हैंडेड बच्चे हैं। तो हमारे हर कर्म, हमारी हर सोच, हमारे हर बोल शुभ व श्रेष्ठ होने चाहिए। तभी तो भगवान प्रत्यक्ष होंगे, तभी तो हम स्वर्ग का रास्ता, मन के स्वर्ग का रास्ता सबसे पहले सबको बताएंगे। और स्लोगन है, रूहानियत की का अर्थ है नैनों में पवित्रता और होठों पर रूहानियत की मुस्कान। ठीक है, सदा मुस्कुराते रहिए।